हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडुवर्ड्स जुडिशरी। सो एमपी एडुपीओ एग्जामिनेशन के लिए हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ सेशंस लेके आएंगे। आज हमारा जो सेशन रहेगा वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट से डील करेगा। इसके कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं वो हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही अगर आप एमपी एडुपीओ एग्जामिनेशन के लिए अपियर हो रहे हैं और आप कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6 जून से हमारी बैचेस स्टार्ट हुई हैं जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट ही अभी पढ़ाया जा रहा है। इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी, साथ ही साथ 28 सब्जेक्ट जो हैं वो पूरे आपके कवर कराए जाएंगे और जीके भी आपका कवर कराया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की है, आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो हम प्रोविजंस देखेंगे वो देखेंगे सेक्शन 40 रीड विथ सेक्शन 42, 43 एंड सेक्शन 60। इस तरीके से हम लोग इन प्रोविजन को देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें वो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डील करेंगे। तो ये जो हमारा सेक्शन 40 है ये बात करता है रजिस्ट्रेशन वेयर टू बी मेड, कहां पे रजिस्ट्रेशन होगा। सेक्शन 40 जो बात करता है वो करता है जनरल प्रोविजन एज टू रजिस्ट्रेशन। इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो जनरल प्रोविजन का है। सेक्शन 40 कहता है कि आपका जो मोटर व्हीकल है वो कहां पे रजिस्टर होगा, उस रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी आपका व्हीकल रजिस्टर करके देगी जिसके पास में जुरिस्डिक्शन होगा उस प्लेस का जिस प्लेस में आप रिसाइड करते हैं या फिर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है ना। रिसाइड करते हैं या प्लेस ऑफ बिजनेस है और जहां पर आपका जो व्हीकल है वो नॉर्मली रखा जा रहा है, नॉर्मली केप्ट है ना। बस ये जनरल प्रोविजन है, यहीं पे आपका मोटर व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन होगा जहां पे आप रहते हैं या फिर जहां पे आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस है। ये जनरल प्रोविजन है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन बोल लीजिए या कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बोल लीजिए, है ना, अदर केसेस बोल लीजिए जहां पे इस जनरल प्रोविजन के अलावा आपका मोटर व्हीकल जो है वो रजिस्टर हो सकता है। वो प्रोविजन है आपके 42, 43 और 60। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 42 किसके बारे में बात करता है, कौन सा केस है। वो केस है जहां पे आप डिप्लोमेटिक ऑफिसर हैं और आपका मोटर व्हीकल आपने परचेज करा है ना। डिप्लोमेटिक ऑफिसर का मोटर व्हीकल है, परचेज करा है या फिर आपको अलॉट हुआ है, दोनों ही कंडीशन में। इन केसेस में क्या होगा, वे रजिस्ट्रेशन इज फॉर मोटर व्हीकल ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिसर, सेक्शन 42। पॉइंटर्स हैं इसके, समझने के लिए सिंपल कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा कहां पे, रजिस्टरिंग अथॉरिटी। कौन अप्लाई करेगा, डिप्लोमेटिक ऑफिसर या फिर कंसुलर ऑफिसर, है ना। कहां पे होगा, रजिस्टरिंग अथॉरिटी आरए। सिंपल कर देते हैं इसलिए पॉइंटर वाइज हम लोग देखते रहते हैं, है ना। एडीपी एग्जामिनेशन के लिए हमको जितना हम सिंप्लीफाइड होके पढ़ें उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। सुपरफिशियल तरीके से भी हमको पढ़ना है और जो प्रोविजंस थोड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको डेप्थ में भी देखना है। रीजन बीइंग कि 90% चांसेस तो हैं कि हमारा पेपर इंडेक्स बेस्ड रहेगा या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, है ना। लेकिन 10% चांसेस ऐसे हैं कि कुछ भी हो सकता है और ये 10% ऐसे हैं डेप्थ से, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि हमको थोड़ा देखना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का। अगर कुछ गलत हुआ तो 3 मार्क्स तो जाएंगे, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी है। इसलिए जहां पे थोड़ा लगता है पढ़ने का वहां पे अंदर से भी पढ़ना जरूरी है और हम लिंक करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएगी, इंडेक्स भी याद हो जाएगा हाथों हाथ। तो अप्लाई रहेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, है ना, कंसुलर या डिप्लोमेटिक ऑफिसर देगा। उसके बाद में जो भी डायरेक्शंस रहेंगे एज टू रजिस्ट्रेशन वो देने की पावर रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। इस बात को याद रखेगा, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब डिप्लोमेटिक ऑफिसर है, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनके व्हीकल का, तो एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन मार्क इशू होगा, है ना। स्पेशल रजिस्ट्रेशन मार्क इशू होगा, वो इसलिए होगा ताकि उनका जो व्हीकल है वो डिस्टिंग्विश हो जाए दूसरे व्हीकल से जो कि सेक्शन 39 में रजिस्टर हुए हैं ना।
जो आमतौर पे नॉर्मल व्हीकल्स रहते हैं उनसे वो अलग दिखें, इसलिए एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन मार्क इशू होगा और उसकी एंट्री आपके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी होगी। दो बातें हैं, मार्क भी इशू होगा और एंट्री भी मेंशन होगी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे। उसके अतिरिक्त जब डिप्लोमेटिक ऑफिसर वो पोजीशन होल्ड करना सीज कर देगा, सीज टू होल्ड सच पोजीशन, तो वो जो व्हीकल है उस व्हीकल को री रजिस्टर करना पड़ेगा सेक्शन 3940 के तहत, है ना। जैसे कि बाकी व्हीकल्स रजिस्टर होते हैं, जनरल प्रोविजन उसके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएंगे। ये तो स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल केस में इस तरह से माना जाएगा, है ना। अब हमने सेक्शन 40 तो देख लिया, लेकिन सेक्शन 39 नहीं देखा। जब हम बात कर रहे हैं कि सेक्शन 39 में फिर हमको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो वो क्या बोलता है, तो सेक्शन 39 बोलेगा आपका नेसेसिटी के बारे में, नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो भी देख लेते हैं। नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत क्यों है, तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत इसलिए है क्योंकि प्रोविजन आपका साफ साफ बोलता है जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे आप व्हीकल को यूज नहीं कर सकते, ना ही आप परमिट कर सकते हैं किसी को यूज करने के लिए, है ना। कहां पे, पब्लिक प्लेस पे। साथ ही साथ प्रोविजन बोलता है अदर प्लेस पे भी। अब इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अदर प्लेस वर्ड भी मेंशन है। पब्लिक प्लेस आपको ध्यान रखना ही है, पहली बात। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन होगी तभी आप यूज कर सकते हैं, है ना। आगे जो आपका रजिस्ट्रेशन है, अगर प्रीवियसली वो किसी भी तरीके से सस्पेंड हुआ है या कैंसल हुआ है, तो जो पीरियड है उसका सस्पेंशन का, कैंसिलेशन का, तब तक भी आप उस व्हीकल को यूज नहीं कर सकते जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन वापस से वैलिड नहीं हो जाए। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और सेक्शन 39 में, जैसा कि हमने सेक्शन 40 में देखा था, सेक्शन 39 में ही आपको एक रजिस्ट्रेशन मार्क भी प्रोवाइड कराया जाएगा जब आपका व्हीकल रजिस्टर्ड हो जाएगा। डिस्प्ले के लिए आप गाड़ी पे अपना उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बात यहां पे जो है कि अगर डीलर के पोजीशन में व्हीकल है, डीलर के पोजीशन में व्हीकल है, तब क्या होगा ऐसे केस में, तब क्या आप ही अप्लाई करेंगे रजिस्टरिंग अथॉरिटी को रजिस्ट्रेशन के लिए? नहीं, तब यहाँ पे एग्जम्पशन दिया रखा है कि डीलर के पास पोजीशन में अगर व्हीकल है तो डीलर ही अप्लाई करेगा और आपको पूरी फॉर्मेलिटी जो है वो कंप्लीट करके आपको व्हीकल डिलीवर करेगा। जैसे कि हम नया व्हीकल परचेस करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज डीलर की रहती है। आगे देख लेते हैं इसी सेक्शन में, जो हम सेक्शन 42 पढ़ रहे थे उसमें कुछ बात और है। वो ये है कि कंज्यूलर ऑफिसर या डिप्लोमेटिक ऑफिसर कौन होगा, तो ये स्पष्ट करा गया है, वो ऑफिसर होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी, है ना। कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी। और जब ये रिकॉग्नाइज कर देगी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि ये डिप्लोमेटिक ऑफिसर है या नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कोई निर्णय देती है कि हाँ ये है, तो वो फाइनल रहेगा, वो बाइंडिंग रहेगा, उसको चैलेंज नहीं करा सकते। नेक्स्ट जो अदर केस है हम देखेंगे, पहला हमने सेक्शन 42 का देख लिया था, दूसरा हमारे को दे रखा है सेक्शन 43 में, जो कि बात करता है आपके टेम्पररी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, है ना। सेक्शन 43, इसके पॉइंटर्स भी बहुत सिंपल है। आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास में या फिर अदर अथॉरिटी के पास में जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखी है। रजिस्टरिंग अथॉरिटी, और अगर स्पेसिफिकली कोई प्रिस्क्राइब करी गई है अदर अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पे आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगेन जो सर्टिफिकेट रहेगा वो टेम्पररी सर्टिफिकेट रहेगा, है ना। जिस भी मैनर में उसको प्रिस्क्राइब करा गया उस मैनर में वो इशू होगा टेम्पररी सर्टिफिकेट, और आपका टेम्पररी मार्क भी एक इशू होगा, रजिस्ट्रेशन मार्क एक इशू होगा, जो अगेन आपके व्हीकल को डिस्टिंग्विश करेगा दूसरे व्हीकल से। ये बहुत जरूरी रहता है, वरना पता नहीं पड़ पाएगा कि किस तरीके का व्हीकल चल रहा है, टेम्पररी रजिस्टर्ड है, डिप्लोमेटिक है, किस तरीके का है। जैसे हम देखते हैं आर्मी के व्हीकल्स की जो नंबर प्लेट रहती है वो थोड़ी अलग रहती है ना, उसी तरीके से इनकी भी अलग रहेगी और जनरल व्हीकल्स की भी अलग रहती है। आगे स्टेट गवर्नमेंट के पास में इस प्रोविजन में एक अधिकार दे रखा है, क्या, कि अगर कोई व्हीकल, कोई मोटर व्हीकल उसकी स्टेट में रन कर रहा है, उसके स्टेट में रन कर रहा है जो कि दूसरे स्टेट का है, तो 1 महीने के लिए उसको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क अलॉट कर सकती है, अलॉट कर सकती है, अलॉटमेंट रहेगा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क का फॉर द पीरियड ऑफ
1 मंथ ओनली अगर वो अप्लाई करता है तो, है ना, इस स्टेट में रन करने के लिए। सिंपल, ये भी हो गया। लास्ट देख लेते हैं जो कि हमारा है सेक्शन नंबर 60, लास्ट केस। वो है कि जो भी मोटर व्हीकल है वो कहां से है, बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करता है मतलब इसके पॉइंटर्स देख लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे आपकी जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो मेंशन नहीं करी गई है, यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वर्ड है सच अथॉरिटी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखना है ताकि एग्जामिनेशन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो कौन सा वर्ड यूज है, सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद जो बात यहाँ पे करी गई है वो ये करी गई है, वो व्हीकल जो होगा उस व्हीकल से रिलेटेड कि वो होगी प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने परचेज करा है, या फिर और फॉर टाइम बिंग अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा वो व्हीकल, पहली बात। दूसरा पॉइंटर जो है वो ये है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पर्पस के लिए यूज में आ रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पस में यूज में आ रहा है, जो कि एक तरीके से डिफेंस बोल सकते हैं हम, एग्जांपल है डिफेंस, या फिर एनी अदर अनकनेक्टेड कमर्शियल एंटरप्राइजेस, ठीक है। देख लीजिएगा डेफिनेशन वहां पे प्रोविजन उसमें लिखा रहेगा, अनकनेक्टेड कमर्शियल एंटरप्राइज, दो चीजें हैं, एंटरप्राइज। इतना याद रखने की इस चीज को जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे, है ना, हेडिंग ही देखेंगे तो आपको याद रहेगा जो उसकी प्रॉपर्टी होगा या फिर उसके कंट्रोल में होगा। अब डिफेंस तो ऑलरेडी उसके कंट्रोल में आता ही है ना, उसका पर्पस है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस है ये। अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ पे एक असाइनमेंट होगा आपको, किस चीज का, रजिस्ट्रेशन मार्क, स्पेशल रजिस्ट्रेशन मार्क भी यहाँ पे आपको अलॉट होगा फॉर डिस्टिंग्विशिंग योर व्हीकल, है ना, और उसके साथ ही साथ सर्टिफिकेट इशू होगा जो कि ये एंट्री होल्ड करता होगा या फिर इस मैनर में इशू करा जाएगा। इसके अतिरिक्त एक पॉइंटर लास्ट जो है वो ये है कि अगर ये व्हीकल जो है ये सीज हो जाता है, सीज हो जाता है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं रहता है, तब वापस से इसके ऊपर सेक्शन 39 और सेक्शन 40 के प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे और फिर ये जो चीजें हैं ये हट जाएंगी और फिर रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 और 40 होगा। जब ये रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट वाले प्रोविजन में होता है तब जो अथॉरिटी मेंशन करी गई है सच अथॉरिटी, इस अथॉरिटी का दायित्व बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे रिगार्डिंग क्या, कि एक्सल वेट क्या है व्हीकल का जिसको रजिस्टर करा गया है ना, उसके डायमेंशंस क्या है, या फिर उसका ओवरऑल नेचर क्या है व्हीकल का, है ना। ये कुछ चीजें हैं जो दे रखी हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है अथॉरिटी के द्वारा। तो ये था आज का हमारा सेशन, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे और किस तरह से होगा। आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर इस तरह के और भी सेशंस आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, है ना, और हमारे साथ बने रहिए। टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसमें भी इनरोल हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।